श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से हम 2 अध्यायों में राधा रानी के विशुद्ध प्रेम तत्व के स्वरूप का श्रवण कर चुके हैं। आज इसके अंतिम भाग का श्रवण हम करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। प्रेम के विकास में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये कई स्तर है। महाभाव के भी मोदन और मादन 2 भेद हैं। प्राकृत मन इंद्रिय को चरितार्थ करने वाले नीच काम की तो यह कल्पना ही नहीं है। काम एक प्रकृत चित्त की वृत्ति है, जो विषययुक्त लोगों के मन में प्रकट होती है, जो सदा सर्वदा केवल निज सुख वांछा रूप ही होती है तथा जिसमें त्याग रूप पवित्रता का लेश भी नहीं है। विषय भोगों के त्यागी भगवत जन के मन में शुद्ध सत्यत्व की श्री कृष्ण सुखेक्षा रूप जिस पवित्र अनुपम वृत्ति का उदय होता है, वह प्रेम है। वह प्रेम अपने विषय श्री कृष्ण को पाकर जब चित्त को द्रवित कर देता है, तब प्रेमी जन के उस धन को स्नेह कहा जाता है। दीपक जब घृत से पूर्ण होता है, तब उसमें जैसे उष्णता और ज्योति बढ़ती है, वैसे ही स्नेह के उदय से हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा बढ़ती है, जिसमें अत्यंत नवीन माधुर्य का अनुभव होता है। स्नेह के ऐसे उत्कर्ष को मान कहा जाता है। श्री श्याम सुंदर को अधिक सुख देने के लिए हृदय के भाव को छिपाकर जो वक्रता और कामना प्रकट होती है, उसी मधुर स्थिति का नाम मान है। ममता की अत्यंत वृद्धि से जब मान उत्कर्ष को प्राप्त करता है, तब प्रियतम से अभिन्नता बढ़ जाती है और हृदय में अत्यंत हर्ष छा जाता है। इससे प्राण, मन, बुद्धि, शरीर तथा खान पान, वस्त्राभूषण आदि सभी में प्रियतम से कुछ भी पृथकता नहीं रह जाती। तब उसका नाम प्रणय होता है। श्री कृष्ण से मिलने की आशा में जब दुख ही परम सुख हो जाता है और अमिलन में सभी सुख अत्यंत दुखमय दिखाई देने लगते हैं, यो प्रणय जब उत्कर्ष को प्राप्त होकर इस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब सहज ही उस पावन प्रेम का नाम राग होता है। जब नित्य अनुभूत श्री कृष्ण पल पल में नए दिखाई देते हैं, प्रतिपल जब वे अधिक अत्यंत पवित्र, सुंदर, सरल और परम मधुर दिखाई देते हैं, राग जब परम उत्कर्ष को प्राप्त होकर असीम रूप से बढ़ जाता है, तब जो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, वे अनुराग नाम धारण करते हैं। जब प्राण त्याग से अधिक कठिन दुख अत्यंत तुच्छ हो जाता है, बल्कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जब वह परम मधुर तथा परम सुखमय हो जाता है और श्री कृष्ण के मिलन के तथा उसके सुख के लिए जब मन में अत्यंत चाव बढ़ जाता है, वह बढ़ा हुआ अनुराग ही शुभ भाव नाम धारण करता है। वह भाव जब सहज उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, तब उस मधुरतम परम निर्मल मन भावन भाव को महाभाव कहते हैं। इस महाभाव के उज्ज्वल पवित्र स्वर्ण सदृश मोदन तथा मादक नामक 2 सर्वोच्च स्तर हैं, जिनसे पूर्ण प्रेम का प्राकट्य होता है। इनमें मादन नामक महाभाव परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही स्वतंत्र है। उसका केवल श्री राधा जी में ही प्राकट्य है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। उपर्युक्त स्नेह से मोदन तक की सभी स्तर श्री कृष्ण में और संपूर्ण व्रत सुंदरियों में, मधुर भावपन्न गोपियों में है। वो व्रत सुंदरियां इन्हीं विभिन्न स्तरों के प्रेम से श्री कृष्ण की नित्य सेवा करती हैं। अतएव श्री कृष्ण इस प्रेम के विषय हैं और साथ ही प्रेम के सारे स्तर श्री कृष्ण में भी हैं। अतएव श्री कृष्ण इस प्रेम के आश्रय भी हैं, परंतु माधानाक महाभाव श्री राधा में ही है। अतएव इसका आश्रय एकमात्र वे ही है। श्री कृष्ण को राधा जी के द्वारा प्रेम की सेवा प्राप्त करने में जितना सुख मिलता है, श्री कृष्ण को सुखी देखकर उससे करोड़ों गुना अधिक सुख राधा जी को प्राप्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण चाहा करते हैं कि इस प्रेम का मैं आश्रय बनूं और राधिका जी विषय बने। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी, उसकी सौंदर्य माधुरी इतनी मधुरतम, अद्भुत, अनंत और अतुलनीय है कि ना तो उसकी कहीं सीमा है, न किसी अल्पांश में भी कहीं तुलना, और न उसका पूर्ण आस्वादन ही किसी के लिए संभव है।
यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण स्वयं भी उस अपनी सौंदर्य माधुरी का आस्वादन करने में समर्थ नहीं है। अपने पूर्ण नित्य वर्धनशील मदनाक्य भाव रूप प्रेम के द्वारा एकमात्र श्री राधा ही उसका नित्य निरंतर संपूर्ण आस्वादन करती रहती है। यह प्रेम का परम उज्ज्वल तथा परमोत्कृष्ट स्वरूप नितांत ही है। सभी जानते हैं कि क्षुधा निवृत्त हो जाने पर भोजन में रुचि या प्रीति नहीं रहती, अथवा यदि भूख पूरी मिटने के पहले ही भोजन वस्तु समाप्त हो जाती है तो भोजन की इच्छा पूर्ण न होने के कारण भोजन के लिए एक कष्टमयी उत्कंठा बनी रहती है। पर यहाँ ये दोनों बातें नहीं है, क्योंकि ना तो श्री राधा की मदनाक महाभावमयी माधुर्य आस्वादनमयी प्रिया ही कभी निवृत्त होती है और ना श्री कृष्ण माधुर्य ही संपूर्ण रूप से आस्वादित होकर कभी समाप्त होने वाला है। श्री राधा के लिए श्री कृष्ण के माधुर्य आस्वादन की स्पृहा निवृत्त हो जाए, इसकी तो कल्पना भी नहीं है। कारण प्रेम निवृत्त हो तब कृष्ण माधुर्य आस्वादन की इच्छा निवृत्त हो। श्री राधा का प्रेम विभू होने पर भी प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, अतः प्रतिक्षण ही उसमें श्री कृष्ण के माधुर्य आस्वादन की नित्य नूतन योग्यता एवं स्पृहा बढ़ती रहती है। इसी प्रकार जो जो श्री राधिका में श्री कृष्ण के माधुर्य आस्वादन के द्वारा आस्वादन का माधुर्य तथा आस्वादन की तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती है, त्यों ही तो श्री कृष्ण का माधुर्य भी उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। उसमें पल पल नित्य नए नए माधुर्य का एवं नित्य नई नई माधुर्य विचित्राओं का विकास होता रहता है। श्री राधिका जी का काम गंधहीन स्वसुख वांछा वासना कल्पना गंध से सर्वथा रहित केवल कृष्ण सुख तात्पर्य में विशुद्ध प्रेम निर्मल दिव्य दर्पण के समान है। जिसमें समीप की वस्तु प्रतिबिंब दिखाई दे उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण में यह एक विशेषता है कि किसी ज्योतिर्मय चमकदार वस्तु के सामने आने पर दर्पण भी ज्योतिर्मय या चमकदार बन जाता है और दर्पण में प्रतिफलित ज्योति दर्पण पर पड़ी हुई चमक उस ज्योतिर्मय चमकदार वस्तु पर पड़कर उसे और भी अधिक ज्योतिर्मय चमकदार बना देती है। वैसे ही निर्मल दर्पण के सदृश श्री राधा का विशुद्ध महाभाव रूप प्रेम श्री कृष्ण के परम उज्ज्वल माधुर्य को ग्रहण करता रहता है। निर्मल दर्पण में जैसे वस्तु का अविकल प्रतिबिंब आ जाता है, उसमें कहीं भी तनिक सी भी त्रुटि नहीं दिखती, वैसे ही स्वसुख वांछाहीन या काम गंध रहित विशुद्ध राधा प्रेम भी श्री कृष्ण की संपूर्ण माधुरी का पूर्ण रूप से आस्वादन करता रहता है। श्री कृष्ण माधुरी की जगमगाती ज्योति श्री राधा प्रेम रूप दर्पण को और भी अधिक स्वच्छ एवं ज्योतिर्मय बना देती है। इसी प्रकार श्री राधा प्रेम दर्पण में प्रतिफलित ज्योति अनवरत रूप से श्री कृष्ण के माधुर्य पर पड़ती एवं उसे और भी अधिक उज्ज्वल ज्योतिर्मय बनाती रहती है। जो श्री कृष्ण के माधुर्य से श्री राधा का प्रेम बढ़ता रहता है और श्री राधा प्रेम से श्री कृष्ण का माधुर्य बढ़ता रहता है। दोनों ही मानो होड़ लगाकर एक दूसरे को परास्त करने के लिए उत्तरोत्तर प्रबल शक्ति होते रहते हैं, पर हारता कोई भी नहीं। प्रश्न हो सकता है कि श्री कृष्ण तो सबके सामने एक से ही हैं, फिर क्या कारण है कि श्री कृष्ण के माधुर्य का श्री राधा ही पूर्णता आस्वादन करती है, सब लोग नहीं कर पाते? इसका एकमात्र कारण श्री राधा का प्रेम ही पूर्णतम रूप से विकसित है, दूसरों का नहीं। वस्तु के सामने होने से ही वह सबको दिखाई दे और सबको एक सी ही दिखाई दे, यह कोई नियम नहीं है। पर प्रथम तो जिसकी दृष्टि शक्ति होती है वही देख सकता है, अंधा नहीं देख सकता। वह सुनता सूंघता है पर देख नहीं पाता। फिर जिनके दृष्टि शक्ति है वे भी दृष्टि शक्ति की न्यूनाधिकता के अनुसार वस्तु को देख सकते हैं। आकाश में चंद्रमा का उदय होने से ही वह अंधे को भी दिखाई देगा या हीन दृष्टि वाले को भी पूर्ण दृष्टि वाले की भांति सुस्पष्ट दिखाई देगा, यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार जिसमें श्री कृष्ण के प्रति निर्मल मधुर प्रेम होगा वही श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर सकेगा। ऐश्वर्य उपासक को माधुर्य नहीं दिखेगा। फिर मधुर प्रेम वालों में भी जिसका जिस मात्रा में प्रेम होगा उसी मात्रा में वह माधुर्य का आस्वादन करेगा।
अनन्याय ब्रजवासियों में ही नहीं, मधुर भाव में श्री गोपंगनाओं में भी सबका श्री कृष्ण के प्रति एक सा प्रेम नहीं है। एवं श्री राधा सदृष्ट पूर्णतम प्रेम तो है ही नहीं, इसलिए वे लोग अपने प्रेम के अनुसार ही श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन कर सकती हैं। श्री राधा की भांति पूर्णतम रूप से श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कभी ना कोई कर सका है और न कर ही सकेगा, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वैसे ही श्री राधा ही सर्वशक्ति गरीयसी स्वयं भगवत स्वरूपा शक्ति हैं। अतः उन्हीं में प्रेम का अचिंतनंत पूर्ण प्रकाश है। राधाए मेव यह सता। इसी से केवल वे ही पूर्ण माधुर्य स्वादन कर पाती हैं। उनका यह बढ़ता हुआ माधुर्य स्वादन सहज ही प्रतिशत श्री कृष्ण माधुरी को बढ़ाता रहता है। इसी प्रकार सुख को लेकर भी दोनों में परस्पर होड़ लगी रहती है। अपनी सेवा से जब श्री राधा जी में प्रियतम श्री कृष्ण को सुखी देखती है, तब उनका सुख श्री कृष्ण के सुख से करोड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। और श्री कृष्ण जब प्रियतमा श्री राधा को इतने महान सुख से पूर्ण देखते हैं, तब उनके अनंत अगाध सुख समुद्र में बाढ़ आ जाती है। पर श्री राधा के सुख अनुभव में उनकी अपनी सुख कामना कल्पना का भी लेश नहीं है। श्री राधा जी यह सुख अनुभव सुख उपभोग करती है केवल श्री कृष्ण सुख के लिए ही। इस एकमात्र परम त्याग में, परम समर्पण में, परम रस में, परम प्रियतम सुख तात्पर्य में विशुद्ध प्रेम का जिसके जीवन में अत्यंतिक प्राकट्य है, वही गोपी है। और इन समस्त भावों का जो मूल उत्स है, जिनके स्वरूपभूत परम महाभाव से ही इन समस्त भावों का उदय, उत्तरोत्तर विकास एवं नित्य आस्वादन संभव है, जो श्री कृष्ण प्रेयसी जनोचित गुणों का उद्भव स्थान है, जिनकी दिव्य गुणावली ही समस्त विशुद्ध प्रेममयी प्रियसियों की मधुर निर्मल सद्गुणों की मूल है, जिनके कारण ही परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण इन परम मधुर रसमयी भाव लीलाओं में सब कुछ भूलकर नित्य निरंतर लीलायमान रहते हैं, जिनकी छाया रूपी गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े भगवत स्वरूप महान देवता, ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि नित्य लालायित रहते हैं। साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञान संपन्न श्री उद्धव जी, जिनके पद रचकन के लिए जड़लता गुलमौषधि बनना चाहते हैं और जिनकी रूप गुण माधुरी पर सर्वाकर्षक स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण नित्य आकर्षित रहते हैं, वे हैं श्री राधा जी। श्री राधा जी का क्या स्वरूप है और श्री कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है, इस संक्षेप में इस प्रकार सोचिए, देखिए। कृष्ण मना श्री कृष्ण मति, कृष्ण जीवना शुद्ध, कृष्णेन्द्रिया सुचारु शुभ, कृष्ण प्रिया विशुद्ध। कृष्ण कथा मुख में सदा, कृष्ण नाम गुणगान, कृष्ण सुभूषण श्रवण सुचि, कृष्ण गुण निरत कान। कृष्ण रूप मधु नेत्र में नासा, कृष्ण सुगंध, कृष्ण सुधा रस रसमयी, रसना नित निर्बंध। कृष्ण स्पर्श संलग्न, नित अंग बिना व्यवधान। कृष्ण मधुर रस कर रहा मन अतृप्त नित्य पान, नित्य कराती शाम को मधुर अमेय रसपान। नित्य पूर्ण करती सभी शाम काम रख ध्यान, श्याम प्रेम सुचि रत्न की अमित मनोहर खान। श्याम सुख करन गुण अमित अनुपम नित्य निधान, भीतर बाहर पूर्ण नित्य सुंदर श्याम सुजान। दिख रहा सब श्याम में नित नव मधुर महान, विश्व विमोहन श्याम की मनमोहनी रसधाम। श्याम चित उन्मादनी श्यामा दिव्य ललाम। श्री राधा के स्वरूप गुण अचिंतनंत है, उनका वर्णन तो दूर रहा, चिंतन भी असंभव है। यह तो केवल एक बाह्य संकेत मात्र है और यह भी उनकी कृपा का ही सुंदर परिणाम है। पर वस्तुतः जितने भी महान गुण, भावों के अवतार, भेद तथा भावों के परमोच्च स्तर आदि है, जिनका किसी प्रकार भी वाणी के द्वारा वर्णन अथवा चित्त के द्वारा चिंतन हुआ है, हो सकता है नित्य चिंत भाव में श्री राधा उन सभी भावों से अतीत निज महिमा में नित्य स्थित है। ये सब भाव आदि सखा चंद्र न्याय से उनका संकेत मात्र करते हैं। जितने भी ये प्रेम राज्य के एक से एक उच्च विलक्षण और उदार भाव है, वे सभी अत्यंत अभयंतरिक होने पर भी बाह्य रसपूर्ण व्यवहार ही है। निश्चय ही वे परम आदर्श है, पवित्रम है और महान है। उन भावों के द्वारा प्रेमास्पद श्री भगवान प्रियतम के रूप में प्राप्त हो सकते हैं।
परंतु श्री राधा जी स्वरूपत उन भावों में कभी किंचित भी बंधी नहीं है। एक श्याम सुंदर के अतिरिक्त तत्व में श्री राधा में और कुछ है ही नहीं। श्री राधा नित्य श्री श्याम सुंदर है और श्री श्याम सुंदर राधा है। उनमें अन्य किसी भी तत्व का नित्य अभाव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की स्वरूपभूता नित्य शक्ति, नित्य दिव्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणा, श्री कृष्ण आत्मा, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा, इन्हीं श्री राधा जी के मधुर मनोहर मंगलमय दिव्य अवतार का आज परम पुण्य दिवस है। हम लोग सभी धन्य है जो इस घोर काम कलुषमय कलयुग के कलंकपूर्ण परंतु कल्पनातीत परमोत्कर्ष परम उज्ज्वल काल में परम और चरम त्याग की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री राधिका जी के पुण्य स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राधा जी की बात तो बहुत दूर, उनकी किंकरी किसी शूद्र से शूद्र मंजरी के त्याग में जीवन का जरा सा प्रकाश भी हमारे जीवन पर पड़ जाए तो हम धन्य जीवन सफल जन्म हो सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।